आज हम आपको एक ऐसा डाटा दिखाने जा रहे हैं जो शायद कबो कोई नहीं दिखाएगा। देखो एक बार इस बॉक्स को देखो, ये हमारा क्या है, तो ये क्लास 10 स्टूडेंट का ईयर वाइज फेल का रेशियो है। देखो अगर बात करें 2022 में यानी 2022 में 5.6% लड़का हमारा फेल हुआ था। कितना था मेरे भाई? 1.17 लाख, मतलब 1,17,000 बच्चा फेल हुआ था। 2023 का बात करोगे तो 5.9% लड़का फेल हुआ था, जो कि लगभग 1.49 लाख बच्चा हमारा फेल हो गया था, मतलब 1,49,000 लड़का फेल हुआ था। 2024 का अगर 2024 का बात करोगे तो 6.3% लड़का फेल हुआ था, जो कि लगभग कितना था? 1.69 लाख, यानी 1,59,000 लड़का हमारा फेल हुआ था। अगर बात करोगे 2025 में यानी पिछले साल तो 6.9% लड़का फेल हुआ था, जो कितना था? 2.15 लाख, यानी 2,15,000 बच्चा हमारा पिछले साल सीबीएसई में फेल हुआ है, मतलब कम पार्ट लगा है। सबको बस ये लगता है कि भैया दोस्त किस में है, तो दोस्त सीबीएसई में। कोई भी चीज हुआ दोस्त सीबीएसई में। लड़का फेल हो रहा है, कारण सीबीएसई, कारण उसका स्कूल है, कारण उसका टीचर्स है। लेकिन कोई कभी ये नहीं कह रहा है कि जो लड़का फेल हो रहा है क्या कभी उसका कारण खुद लड़का है? लड़का तो कभी सोच ही नहीं रहा है कि मेरे भैया जो हमारा फेल होने वाला बच्चा है या जो फेल हो रहा है वो बच्चा कभी ये नहीं सोच रहा है कि हम आज पढ़ क्या रहे हैं। अपने ऊपर तो कोई सोच ही नहीं रहा है। देखो आप तमाम बहाना बना लो, बहुत सारा बहाना सीबीएसई को दोष दे लो, पेरेंट को दोष दे लो, सीबीएसई स्कूल को दोष दे लो, आप स्कूल का टीचर है उसको दोष दे लो, लेकिन क्या रियलिटी ये नहीं है कि कहीं ना कहीं दोष हमारा बच्चा में भी हुआ होगा? क्या कहीं ये रियलिटी नहीं कि कहीं ना कहीं बच्चा भी हमारा कोई कमी कर रहा होगा? बच्चा कमी कर क्या रहा है? बच्चा को ये समझ नहीं आ रहा बच्चा पढ़ कहाँ रहा है। देखो आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि हमारा एजुकेशन बहुत महंगा है तो कैसे पढ़े, किताब बहुत महंगा है तो कैसे पढ़े। आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है पढ़ने वाला बच्चे आप लाओगे कहाँ? ठीक है, आप बहुत सारे मतलब बहुत बेस्ट टीचर लेके आ गए, बेस्ट टीचर अलग अलग प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं, सारा बेस्ट टीचर पढ़ा रहा है, मगर हमारा चैलेंज ये है कि बेस्ट स्टूडेंट तुम कहाँ से बनाओगे, बेस्ट स्टूडेंट कहाँ से लेके आओगे? आज का जो बच्चा है उससे आधा घंटा पढ़ाने जा रहा है, वो 15 मिनट पढ़ रहा है, 15 मिनट पढ़ के बाद वो भी जा रहा है, 15 मिनट पढ़ने के बाद उसको मोबाइल चाहिए देखने के लिए। आज का बच्चा क्या सोचता है? पढ़े हम बोले 15 मिनट, पढ़ाई हमारा 15 मिनट होना चाहिए, लेकिन टारगेट है हमारा वो 600 में हमको 600 आना चाहिए, 600 हमको चाहिए, लेकिन पढ़ेंगे मात्र 15 मिनट। क्या कभी ये पॉसिबल है? क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि जो भी लड़का हमारा फेल होने लड़का है, क्या ये लड़का कभी भी अपने से 30 मिनट से ज्यादा कभी पढ़ा होगा? आप गारंटी करें कि नहीं पढ़ा होगा, वरना अगर 30 से ज्यादा पढ़ते तो कभी आप फेल लिस्ट में नहीं आते। और हम देखो इस आप लिख के दे रहे हैं कि इस साल 2026 में आप देख लेना, मेरा बात मान लेना कि 7.6% लड़का फेल नहीं हुआ, अब कहना हमसे सबसे बेस्ट चीज पढ़ा दीजिए। लेकिन क्या कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है? क्या कोई बच्चा अपने से ईमानदारी से पढ़ना चाह रहा है? नहीं पढ़ना चाह रहा है। पढ़ने वाले बच्चे मात्र 2 से 3% ही है, और 93% 94% बच्चा वही है जबरदस्ती पढ़ रहा है, जबरदस्ती स्कूल जा रहा है। और हमारे टीचर ही भैया भाई वैसे ही है, टीचर को बस कह देना है क्लास 10 का रिजल्ट तो कहीं काम ही नहीं आता। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है चलो मान लेते हैं क्लास 10 का रिजल्ट कहीं काम नहीं आता, लेकिन क्या क्लास 10 में आप जो ट्रिग्नोमेट्री सीखते हो, क्या क्लास 10 में आप एपी पढ़ते हो, क्या क्लास 10 में आप जो साइंस में पढ़ते हो, लाइफ चैप्टर पढ़ते हो, क्या वो चैप्टर कहीं काम नहीं आता? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि जो क्लास 10 में आप पढ़ते हो कहीं काम नहीं आता। क्लास 10 के बाद ही क्लास 11 है। जो बच्चा क्लास 10 में नहीं पढ़ा होगा, जिसका बेस अच्छा नहीं होगा, वो क्लास 11 में कहाँ से पढ़ेगा? भले देखो ये बात मेरे याद रखना, कोई भी टीचर कितना भी कहे कि भैया तुम कुछ भी नहीं पढ़े, मेरे पास जाओ हम IIT निकलवा देंगे, तुम IIT कहाँ से निकलवा पाओगे? बताओ तुम IIT कहाँ से निकलवा पाओगे? इस बच्चा को ये समझ नहीं आ रहा है 3 - 4/5 करने पे ये हमारा 11/5 कहाँ से आ जा रहा है। इस बच्चा को तुम कहाँ से IIT निकलवाओगे? और विश्वास मानो मेरे भाई, आप तो एक बच्चा का रिजल्ट देखे होगे, हो सकता है अपने बड़े भाई या आपके स्कूल का रिजल्ट है, आप हो सकता है कि मुश्किल से मात्र 5 से 6 बच्चा का रिजल्ट देखोगे। मेरे भाई विश्वास मानो, हम कम से कम 150 बच्चा का रिजल्ट देखे हैं, और 150 बच्चा इस साल की बात करें, 150 बच्चा में से ऐसा कोई बच्चा नहीं था, मतलब ऐसा अगर एक का दूसरा बच्चा था जिसका जो मैथ में परसेंट था, तो मैथ में नंबर 70+ गया था, वरना बाकी सब बच्चा ऐसा था जिसका जो मैथ का नंबर है किसी का 53 आ रहा है, किसी का 52 आ रहा है, किसी का 61 आ रहा है, किसी का 45, किसी का 35, ऐसा नंबर आया हुआ मेरे भाई। 150 बच्चा का रिजल्ट देखे, और हम गारंटी से कह सकते हैं आप भी अपने जो बड़े भाई होंगे उसके दोस्त होंगे, बहुत सारे तो देखना रिजल्ट, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि बहुत ही कम ऐसा बच्चा मिलेगा इसका इस साल मैथ का स्कोर 70+ गया था, वरना बाकी बच्चों का रिजल्ट है किसी का 53, 45, 61, 35। सीबीएसई अगर अपना डाटा जारी कर दे तो गारंटी के साथ कह सकते हैं इस साल हमारा 61% बच्चा ऐसा था जिसका जो रिजल्ट था हमारा 50 से कम नंबर था मैथ। विश्वास मानो, ये 50 से कम वाले बच्चे बहुत थे। सबका साइंस में अच्छा नंबर था, SST में अच्छा नंबर था, हिस्ट्री में अच्छा नंबर था, हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर है, लेकिन मैथ में उसका जो नंबर है वो 50, 52, 55, 45, 43, 49 था। और ऐसा भी नहीं था कि पेपर हमारा एकदम टफ है। देखो मेरे भाई, मेरा तो पेपर रुको पेपर दिखाते हैं आप।
ये देखो मेरा तो पेपर है, देख सकते हो स्टैंडर्ड पेपर है, और इस पेपर में मात्र एक क्वेश्चन हमारा ऐसा था जो कि एकदम बाहर से आ गया था, जो नया क्वेश्चन था। देखो मात्र एक क्वेश्चन था मेरे भाई, जो कि देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, यही मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है कि एकदम नया क्वेश्चन था जो एकदम बाहर से आया था, और इस एक क्वेश्चन के लिए तमाम टीचर तमाम स्टूडेंट हाथ जोड़ लिया था। ऐसे हाथ जोड़ा था कि सीबीएसई ऐसा मत करो। क्या सीबीएसई मतलब ये एक बात बताओ, पूरा 80 नंबर पेपर में, ठीक है, पेपर पूरा हमारा 80 नंबर का था, 80 पेपर में से मात्र एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, 5 नहीं, 5 मार्क्स का था, जो कि सबसे टफ था। वरना 75 मार्क्स का क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन था जो कि रेगुलर सीबीएसई पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है, आपको सैंपल पेपर सीबीएसई उसमें भी क्वेश्चन था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उसमें भी क्वेश्चन था। मतलब 75 नंबर का ऐसा क्वेश्चन था कि हर साल रिपीट करता है, हर साल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या 75 नंबर छोड़िए, 5 नंबर वाला छोड़ दें, ठीक है, मान लेते हैं एकदम नया क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस, क्या था हमको नहीं पता है, लेकिन ये एकदम नया क्वेश्चन था, 5 मार्क्स क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन क्या सीबीएसई में जितने बच्चे बैठे थे, 23 लाख बच्चा, 23 लाख बच्चा का 25 नंबर आया था? नहीं आया था। 23 लाख बच्चा में से मात्र 1 लाख ऐसा बच्चा था इसका जो नंबर है हमारा वो 75 प्लस किया था, वरना बाकी बच्चों का जो नंबर है वो हमारा 70 से नीचे ही था, किसी का 69, 62, 68, किसी का 55। ज्यादा बच्चों को कितना परसेंट था मेरे भाई? वो था 43 से लेके 45 तक, ज्यादा इसका नंबर यही था। तो आप बताओ क्या इस नंबर का जिम्मेवार कौन है? इस नंबर का जिम्मेवार टीचर है? इस नंबर का जिम्मेवार खाली स्कूल है? इस नंबर का जिम्मेवार क्या खाली सीबीएसई है? क्या इस नंबर का जिम्मेवारी हमारा नहीं बनता है? क्या इस नंबर का जिम्मेवारी स्टूडेंट का नहीं है? आप बता, ईमानदारी से बताना, अगर आप क्लास 10th में, तो कितना ऐसा बच्चा है जो ईमानदारी से घर पे 3 आवर्स का स्टडी करता है? कोई नहीं कर रहा है, 3 आवर्स स्टडी कोई कर ही नहीं रहा है। सबको मात्र 30 मिनट का पढ़ना है, 30 मिनट पढ़ने के बाद उनको चाहिए कि हमारा जो नंबर है वो 80 में से आ जाए। कहाँ से 80 में से आ जाएगा बताओ? 30 मिनट के स्टडी में, 30 मिनट के स्टडी में आप क्या स्टडी करोगे? साइंस से स्टडी करोगे कि एसएसटी की मैथ, कौन से सब्जेक्ट स्टडी करोगे? ये तो आपको खुद समझ नहीं आएगा। मेरा विश्वास मानो, मेरा बात मानो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ये लास्ट टाइम है। आपका समर वेकेशन चला गया, आपका जो सिलेबस एकदम एक्सट्रीम पोजीशन में खिंचाएगा, सारे स्कूल सारे टीचर आपको सिलेबस एकदम एक्सट्रीम पे खींचेंगे। अभी भी अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी भी जो आपका समय है वो 3 आवर्स डेली, आराम से घर पे 3 आवर्स डेली पढ़ना शुरू करो। उससे पूछो कि मेरा समय जा कहाँ रहा है, मेरा समय वेस्ट हो कहाँ रहा है। देखो हम ये नहीं कहते कि आपका सारा दोस्त स्कूल का है, नहीं, लड़के में कहीं ना कहीं दोस्त है भाई। सारा दोस्त स्कूल का नहीं हो सकता, सारा दोस्त पेरेंट्स का नहीं हो सकता है, सारा दोस्त टीचर का नहीं हो सकता है। 80% जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो बच्चे में होता है, मात्र 20% प्रॉब्लम जो होता है टीचर पेरेंट्स स्कूल में होता है। ये विश्वास मानो, जो रेशियो हमारा 80-20 का चलता है। देखो समझो इधर, कोई बच्चा हमारा है और उसमें प्रॉब्लम है मेरे भाई, तो 80 मान लो 100% लड़का है, ठीक है, 100% में 80% जो प्रॉब्लम होता है वो लड़का में खुद है, स्टूडेंट में खुद होता है। मात्र 20% प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, टीचर में हो सकता है। हम इस 20% के पीछे भाग रहे हैं। हमको लगता है कि स्कूल में अच्छा एयर कंडीशनर नहीं, एसी नहीं है, इसलिए पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। टीचर का चेहरा अच्छा नहीं, इसलिए पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। पेरेंट्स हमको लैपटॉप नहीं दे रहे, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। आप 20% प्रॉब्लम पीछे भाग रहे हो, 80% प्रॉब्लम जो आपके अंदर है, खुद के अंदर है, इस पर फोकस नहीं कर रहे हो। क्या आपको फोकस 80% करना चाहिए? आप रात में सोते समय ये पूछो कि मेरा समय जा कहाँ रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि आप सारा घंटा पढ़ो, नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या को बच्चा क्लास 10th में, तो उससे टीचर ये उम्मीद नहीं कर सकता है कि आप 3 आवर्स घर पे पढ़ो। इतना तो कोई टीचर उम्मीद कर ही सकता है एक बच्चे से जो बच्चा क्लास 10 में गया, वो तो 5-6 क्लास का बच्चा है नहीं, उसको समझाना है क्या सही क्या गलत, तो खुद पता है कि हमारे लिए सही क्या, हमारे लिए गलत क्या है, क्या हम गलत बोल रहे हैं। आप बताइए, एक लड़का क्लास 10 लड़का को ये नहीं पता है कि उसके लिए पढ़ाई हमारा कितना जरूरी है, उसके जो हमारा बोर्ड का नंबर है कितना जरूरी है, बोर्ड में अगर नंबर नहीं आया दूसरे को क्या मुंह दिखाएंगे, दूसरा हमारा समाज क्या कहेगा, ये सब नहीं पता। सबको पता है, सबको पता है। देखो ऐसा कंडीशन हो गया है कि देखो ये सबको पता है कि आग है, ये आग जल रहा है, सबको पता है कि आग है, और आग छुएंगे तो हमारा हाथ जलेगा, फिर भी सब जानबूझ के उस आग को टच करने की कोशिश करेंगे, वो छू के देखेंगे जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अरे मेरे लाल, आपको पता होना चाहिए कि आपका 80% जो रिजल्ट है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप घर पे कितना स्टडी करते हो, आप सेल्फ स्टडी कितना करते हो। आप उससे क्वेश्चन पूछो कि मेरा समय जा कहाँ रहा है। हम जो हमारा सीटिंग आवर्स है वो 30 मिनट जो हमारा पढ़ने में मन लग रहा है, उस 30 मिनट को हम 3 घंटा तक कैसे लेके जाएं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा स्टडी टेबल है वो कम से कम 3 घंटा के लिए हमारा स्पाई होना चाहिए, 3 घंटा के लिए हम डेली पढ़ने चाहिए। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि हम रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको डेली रिवाइज करना ही पड़ेगा। देखो रिजल्ट डिसाइड इस पे नहीं करता वो कितना नया चीज आता है, रिजल्ट डिसाइड इस पे करता है कि आपने घर पे कितना रिवाइज किया। मेन आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये आप खुद से पूछो कि आप रिवाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद से पूछो कि हम स्टडी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद से पूछो कि हम जो हमारा 30 मिनट का स्टडी उसको 3 आवर तक कैसे ले जाएं। आप खुद से पूछो कि मेरा कौन सब्जेक्ट वीक है, किसमें ज्यादा फोकस करना है। आप खुद से पूछो कि हम कितना घंटा लिख पा रहे हैं।
राइटिंग प्रैक्टिस करना आपको कंपलसरी है। तो ये सब मेरा भाई आपको खुद से पूछना पड़ेगा। 80% प्रॉब्लम आप में है, तो आप डिसाइड करोगे कि आपका रिजल्ट कितना परसेंट आएगा। आप डिसाइड करोगे कि आपका रिजल्ट 500/500 आएगा या फिर 600/600 आएगा, या फिर आप ही डिसाइड करोगे कि आपका जो रिजल्ट है उसके सामने से सी लिखा होगा या फिर सी नहीं लिखा होगा। याद रखना कि सी का मतलब कंपार्टमेंट नहीं होता। सबको लगता है कि सी का मतलब कंपार्टमेंट, लेकिन हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, सी का मतलब होता है चूतिया। तो सीएससी आपसे कहना चाहता है कि आप कितने बड़े चूतिए हो कि आपसे 80 में से 13 नंबर नहीं ला पा रहे हो। बताओ कब सीएससी आपसे मतलब सी मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है चूतिया। आपको दर्शा रहा है, इनडायरेक्टली आपसे बोलना चाहता है कि आप बहुत बड़े चूतिए हो जो कि आपको 80 में से आप 13 नंबर नहीं लेकर आ पा रहे हो। बताओ, तो जिसका 80 में 13 नंबर नहीं आ पा रहा है, अब उससे क्या उम्मीद करो कि वो आईआईटी कर लेगा? बताओ, क्या वो आईआईटी के लिए हमारा सेटिस्फाई है? क्या वो आईआईटी का जो पहले फंडामेंटल रूल है उसको कर पाएगा? वो आईआईटी उसको दफन कर देगा। आईआईटी जिस बच्चा का 80 में 13 नंबर मैथ में नहीं आ पा रहा है, आईआईटी उसको दफन करता है, उसे लिख के ले लो। अब गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि जिस बच्चा का मैथ में 80 में से हमारा 45 43 नंबर आ रहा है, उससे आईआईटी तो छोड़ो, उससे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स तक नहीं बनेगा अगर दे दिया जाए आईआईटी लेवल का। तो यही मेरे भाई, यही कारण है, सबसे बड़ा कारण आप हैं। आपको पकड़ना पड़ेगा। आप खुद से जब आपको रियलिटी को अपनाओ, आप खुद से बोलो कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, इससे मेरा नंबर कम आ रहा है, अगर हम पढ़ेंगे तो मेरा नंबर ज्यादा अच्छा आएगा, बेहतर आएगा। तो भाई पढ़ाई शुरू करो, रियलिटी में जियो, हवाबाजी मत करो। हवाबाजी में जियो ही मत। हवाबाजी में जियोगे, लास्ट टाइम में जाओगे, 5-5 घंटा का 62 लेक्चर आएगा, देखने में दफन हो जाओगे। और 5 घंटा का लेक्चर देखोगे, लेकिन सारा लेक्चर से ऊपर से पार होगा। इसलिए मेरा बात मानो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। इस इज योर लास्ट टाइम। अभी से मेहनत करोगे तो जब आपका परसेंटेज है वो 93, 92, 91% आएगा। और मेहनत नहीं करोगे तो किसी न किसी सब्जेक्ट के आगे ऐसे सी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आप बहुत बड़े चूतिए हो। बोलो समझ ला कि ना समझ ला? अरे समझ में आएगी कि ना? मैं भाई पढ़ना शुरू कर